नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से झारखंड सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड की कृषि से संबंधित है कि झारखंड का कृषि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे इसमें देखा जाए, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में कितना लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसका आंसर होता है 18 लाख हेक्टेयर। 18 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है? वन भूमि, 18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। प्रतिशत में देखा जाए कि ये कितना प्रतिशत होता है, तो ये लगभग 29% होता है। कुछ लोग इसे 26% बोलते हैं। अगर 29% बोले तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और कृषि में देखा जाए कि कितना प्रतिशत भाग जो है सिंचाई होता है, कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य भूमि अभी सिंचाई होता है। तो इसका सही जवाब होगा 39% भूमि जो है वो सिंचाई योग्य है। कितने प्रतिशत भूमि सिंचाई योग्य नहीं है, तो उसका आंसर होगा 14.29% भूमि सिंचाई योग्य नहीं है। दोस्तों, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे झारखंड में कृषि का कौन कौन से फसलें महत्वपूर्ण हैं? तो पहला होता है धान, सेकंड नंबर में होता है गेहूं, और थर्ड नंबर में होता है मक्का। धान, मक्का और थर्ड नंबर में होता है गेहूं। दोस्तों, तो धान सबसे अधिक किस जिले में होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू में सबसे अधिक धान होते हैं। मक्का सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका में सबसे अधिक मक्का होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लतेहार में सबसे अधिक गेहूं होता है। अब दोस्तों, सिंचाई के बारे में देखते हैं कि सबसे अधिक सिंचाई का साधन क्या है। तो उसका उत्तर हो जाएगा कुआं में लगभग 30% सिंचाई जो है कुआं से होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है तालाब जो में से है 19% जो है सिंचाई तालाब से होता है। उसके बाद जो आ जाता है वो है नहर में जो है 18% जो है सिंचाई नहरों से होती है। अब खेती में मुख्यतः देखा जाए तो 2 तरह के फसल होते हैं दोस्तों। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल। तो ये टॉपिक पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। खरीफ जो है एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है पतझड़। मतलब पतझड़ के समय में जो हमें फसल मिलता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। मतलब कि अक्टूबर नवंबर में जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें जो हमें फसल मिलता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल जो है मुख्यतः जो है वो कब बोए जाते हैं, तो जून जुलाई में मुख्य रूप से इसका बुआई होती है दोस्तों। और रबी फसल जो है उसकी बुआई कब होती है, तो ये हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई होती है दोस्तों। सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर या नवंबर में दोस्तों। और इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई मार्च में होती है। इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई होती है नवंबर या अक्टूबर में होती है दोस्तों, अक्टूबर या नवंबर में। तो जून और अक्टूबर
जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के बाद इसको काट लिया जाता है। इसी प्रकार ये भी जो है अक्टूबर से मार्च अप्रैल में ये काटा जाता है दोस्तों। पूछा जाए कि खरीफ का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फसल है, तो खरीफ का सबसे महत्वपूर्ण फसल होगा धान, गेहूं। और रबी का सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या होगा, तो रबी का सबसे महत्वपूर्ण फसल होगा गेहूं। इसके अलावा देखा जाए कि अधिक तापमान में कौन सा फसल बोया जाता है, अधिक तापमान में कौन सा फसल बोया जाता है, तो इसका आंसर होगा खरीफ फसल, क्योंकि जून जुलाई में अधिक तापमान होता है, तो अधिक तापमान में खरीफ का फसल बोया जाता है। और इसका कटाई के समय में, रबी फसल का कटाई के समय में जो है क्या होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए दोस्तों। इसका तापमान, कटाई के समय तापमान कम होना चाहिए, इसका तापमान अधिक होना चाहिए। जैसे आलू जो है मार्च अप्रैल में फसल तैयार हो जाती है, फसल तैयार के समय अधिक तापमान चाहिए। उसी प्रकार गेहूं को अधिक तापमान चाहिए, चना, मटर, ये सब सारे रबी में आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो तिलहन जो है वो रबी, सरसों जो है रबी फसल है, और अरहर जो है, अरहर दाल, वो खरीफ फसल है दोस्तों। अब आ जाते हैं सब्जी जो है झारखंड के कुल कृषि का 10% भागों में सब्जी उगाई जाती है, 90% भागों में जो है वो अनाज उगाया जाता है। सब्जी और फल जो है वो झारखंड में तैयार, सब्जी जो है झारखंड में तैयार होकर के दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाने लगा है। अब सब्जी का उत्पादन प्रतिशत कितना अधिक इंक्रीज किया चालू वित्त वर्ष में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.3% इंक्रीज किया है। इसी प्रकार देखा जाए फल में, तो फल में सबसे प्रमुख फसल झारखंड में कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड में आम जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा। आम जो है 40% जो है खेती आम की होती है। तो क्वेश्चन जो था वो था झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.2%, क्योंकि खेती योग्य भूमि और उसमें से भी बंजर भूमि कितना है, तो 4.2% है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थापना की दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो देखिए बेतला जो है एकमात्र नेशनल पार्क है जो लातेहार जिले में है, जो लातेहार जिले में है, पलामू या फिर बेतला नेशनल पार्क है। ये जो है इसकी स्थापना 1986 को हुई थी दोस्तों, 1986 को हुई थी। और कोडरमा नेशनल पार्क जो है, कोडरमा नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध कोडरमा नेशनल पार्क